अब हम आइसोथर्मल पर रीड करेंगे और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये कह रहा है कि सिस्टम इज परफेक्टली कंडक्टिंग टू द सराउंडिंग अंडरगोज ए फिजिकल प्रोसेस इन सच दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टी कांस्टेंट रहे। टी हमारा कैसा रहे? अगर कांस्टेंट रहता है तो वो हमारा आइसोथर्मल के अंदर मेंटेन किया जाता है। That heat develop or heat loss given out to taken from the surrounding in such a way that the temperature of system remains constant। यानी ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन की कंडीशन रहती है, किसके? विदाउट टेम्परेचर के। दिस इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो दिस इज द टी इज कांस्टेंट। ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर हीट लॉस और हीट गेन का प्रोसेस अगर इक्वल रहता है, और ऐसे केसों में टेम्परेचर वहां कैसा रखा जाता है? कांस्टेंट। अब ये कहता है इफ ए गैस कंटेन ए मेटेलिक सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन इज कंप्रेस स्लोली, द हीट जनरेट बाय द एक्सटर्नल वर्क अपॉन द गैस conduct away the surrounding through the wall of the cylinder, similarly if the gas is allowed to expand slowly। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई ये सिलेंडर है और इसको हमने एक हीट प्रोड्यूस किया, तो हीट के प्रोड्यूस होने से हम क्या देखते हैं कि ये गैस एक्सपेंड करती है। गैस हमारी क्या करती है? एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करते समय उसमें एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है और एक इसका एक टेम्परेचर टी रहता है, और टी हमारा कांस्टेंट रहता है। और ये डेल क्यू जब इसको प्रोड्यूस किया गया, हीट को दिया गया, तो वहाँ हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोसेस ये कहता है कि दिस इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी डिफाइन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बट डी यू इज कांस्टेंट। जब टी कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा टोटल एनर्जी लेवल जो है डी यू काइनेटिक एनर्जी, डी यू पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो यही कंडीशन में डेल क्यू इज इक्वल टू ये डी डब्ल्यू को डिफाइन करेगा। भाई जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो वर्क प्रोसेस के बराबर हो जाएगी। तो दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडेड हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई द गैस। यानी कि एडेड ऑफ हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई प्रोसेस, यानी एडेड ऑफ हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई प्रोसेस। जबकि आइडियाबैटिक के अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा आइसोथर्मल को, तो ये आइसोथर्मल के लिए हमारे पास एक रूल होता है और उसे हम वर्क को निकालने के लिए हमने इसको डिफाइन भी किया था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। दिस इज द इंडिकेट ऑफ द वेरिएशन ऑफ डी वी इन वॉल्यूम V1 एंड V2 के साथ,
और आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, पुट अप द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 to V2 आर टी अपॉन V इंटू डी वी. सो भी टेम्परेचर इज T कॉन्स्टेंट इन V1 V2 dV अपॉन V के साथ, तो W इज इक्वल टू Q, और ये आर टी इंटीग्रेट V1 V2 dV अपॉन V के साथ. तो ये जो एडेड ऑफ द हीट है, ये आइसोथर्मल में हमारे पास कितनी डिफाइन होती है, R2 V1 V2 dV इंटू V के साथ. जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस ये कहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस ये कहता है कि नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट. जो आइसोथर्मल है हमारे पास, इसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस, वो है एडियाबैटिक. ये हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process is defined as no exchange of added of heat, यानी कि this is the no exchange of heat, that is right. यानी कि डेल Q की जो वैल्यू है वो जीरो होती है. जब डेल Q भी जीरो हो जाएगी तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W. दिस इज द फैक्टर इज जीरो इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W. यानी कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी अगर वो पॉजिटिव है तो ऐसे केसों में वर्क नेगेटिव होगा. अगर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो दिस इज द वर्क इज पॉजिटिव होगा. तो यानी कि ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस रहा. और इसके बाद हमारे पास आता है आइसोबोरिक प्रोसेस. आइसोबोरिक प्रोसेस, ये आइसोबोरिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज pressure is constant. This process is pressure is constant. So we can define is the present of the work can never be zero and storing of the heat capacity of D2 work. So this is the value of dq is equal to value of du plus dw. This is the value of du is equal to Ncp into dt, और we define the number of moles is equal to 1. तो dq is equal to ये Cp into dt और प्लस dw, और dw p into dv. तो टोटल एडेड ऑफ द हीट Cp into dt और प्लस P इंटू डी वी. और लास्ट है हमारे पास एक और प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस इज डिफाइंड इज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इस केस में वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट होता है. तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर जो डेल डब्ल्यू है वो P इंटू डेल वी रहेगा, P इंटू डेल वी, और V इज कांस्टेंट. वी कैन द टोटल वर्क इज जीरो. तो हीट फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल टू du प्लस dw
This is the added of the heat n Cv into dt plus this is the value of P into del V. Del V is constant. So we define of the dq is equal to number of moles 1. तो 1 Cv into dt plus 0. तो dq added of the heat Cv into dt. dq is equal to Cv into dt. The heat supplied such a process of the process is the volume is constant. It will substance process which the volume remains unchanged. The process called isochoric process. The increasing of the pressure and temperature produced by the heat supplied to a working substance contained in a non-expanding chamber is an example of isochoric process. Since there is no change in volume, the work done in such a process is zero, and therefore from the first law, dq is equal to du. The whole of the heat supply increase the internal energy of the system. The heat supply in such a process dq is equal to Cv into dt. तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो dq इज इक्वल टू कितना Cv के साथ डिफाइन होता है, और हमें एक परफेक्ट गैस के साथ इतने सारे मेथड हमको मिले, और इसके बाद हम आगे इसको कंज्यूम करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।